इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनते हैं। एक ट्रेडर जब मार्केट में आता है, काम करना स्टार्ट करता है, तो उसकी जर्नी कैसे होती है, किस फेज में क्या होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हो तो आप किस लेवल पे हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मजे के लिए ट्रेड करते हैं, करने के लिए ट्रेड करते हैं या हॉबी के लिए ट्रेड करते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट को एज अ करियर सीरियसली देखते हैं। उन लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। लेट्स स्टार्ट। स्टॉक मार्केट की जर्नी फेज वाइज होती है। जो पहला फेज होता है उसकी जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, वहाँ पे एक बंदा स्टॉक मार्केट में आता है, वो बेसिक्स सीखता है, टर्मिनोलॉजी सीखता है, जैसे कि लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, प्राइस किस तरीके से काम करती है, कैंडल्स क्या होती है, वगैरह वगैरह। 1 महीना 15 दिन हो जाते हैं, उसके बाद वो चार्ट्स देखना स्टार्ट करता है, वो कुछ ऑर्डर्स डालना स्टार्ट करता है, एक्साइटमेंट रहती है, उसे लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो भी कुछ कर पाएगा। वो स्टॉक खरीदना स्टार्ट करता है, इंट्राडे में काम करना स्टार्ट करता है। जो बंदा नया नया आता है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करता है कि उतना प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं। वो ऐसा सोचता है कि यहाँ से मैं एंट्री कर लूँ, यहाँ से एग्जिट कर लूँ तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट आसान है, वो आसानी से काम कर पाएंगे, प्रॉफिट कर पाएंगे। और ये जो स्पेसिफिक स्टेज होता है वो एक ट्रेडर के लिए ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। मतलब कि ना उसके माइंड में कोई बैगेज होता है, जैसे उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लॉस का, तो वो आसानी से ट्रेड कर पाता है, डिसीजंस ले पाता है। और उसे कोई आइडिया भी नहीं है कि स्ट्रेटेजी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ट्रेडिंग सिस्टम होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे हवा में फायरिंग करते हैं। तो जो शुरुआत के 2-3 महीने होते हैं वो एज अ बिगिनर लग काम करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो आप ट्रेड करते हो वहाँ पे नेट में प्रॉफिट बचता है, क्योंकि आप कोई भी लेवल पे लेते हो, कोई भी लेवल पे बेचते हो, जब भी प्रॉफिट दिखता है तब आप स्टॉक को काट देते हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपके पास रहता है। और बहुत सारे लोग इस प्रॉफिट को परमानेंट मान लेते हैं और यहाँ से लॉस होना स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ ऐसे ही चलता है और बहुत सारे लोग ये भी मानने लगते हैं स्टॉक मार्केट दिखता है उतना तो टफ है नहीं। ये फेज तब तक चलता है जब तक एक बड़ा लॉस नहीं हो जाता। अब मार्केट को तो पता है कि आप हवा में फायरिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। मार्केट आपको कभी भी दबोच सकता है और मार्केट उतना स्ट्रांग होता है कि आपको कभी भी लॉस करवा सकता है। एक बार आप जाल में फंसे तो वहाँ से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होती है। जब सामने प्रॉफिट दिखता है ना तो मेजॉरिटी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तब चीज़ें बिगड़ने लगती है। अब यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को छोड़ देते हैं, पर कुछ लोग होते हैं उसके लिए लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये सोचते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक से सब कुछ सही तो चल रहा था। और यहाँ से स्टार्ट होता है फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 नॉर्मली 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है। अब आप धीरे धीरे समझ रहे हो कि ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं चलता है, आप हवा में फायरिंग करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे, इसीलिए आप स्ट्रेटेजी ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और मेजॉरिटी लोग यहाँ पे भी फंसते हैं। वो इंडिकेटर्स यूज करते हैं, वो टिप्स लेते हैं, वो टीवी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं, वो किसी ना किसी की राय लेने में ही लगे रहते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो सच में स्टॉक मार्केट को कैरियर ट्रीट करते हैं, वो अपना माइंड लगाते हैं, अपने लिए स्ट्रेटेजी बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। और ये फेज ट्रेडिंग में सबसे टफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, डेली चार्ट्स देखने पड़ते हैं, आइडियाज़ लाने पड़ते हैं, बैक टेस्टिंग करना पड़ता है। 10 में से 1 चीज़ काम करती है और 9 चीज़ें काम नहीं करती है, तब भी खुश रहना पड़ता है। साथ में लॉस भी होता है, आपको यूनिवर्सिटीज़ फी देनी पड़ती है। जो भी आप ट्रेड करोगे वो फ्री में नहीं होता है। अब आपको 9-10 मंथ्स हो चुके हैं तो आप ये समझना स्टार्ट करते हो कि स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज़ होती है, ट्रेडिंग सिस्टम होती है, और धीरे धीरे आप अपने लिए ट्रेडिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट करते हो। यहाँ से और भी जो कोई थोड़े बचे कुचे लोग हैं वो भी निकल जाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं। आप समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड जैसा कुछ होता है, एक्यूरेसी जैसी कुछ चीज़ होती है। लॉस और प्रॉफिट को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट होती है। अब आपको समझ में आ जाता है
कि चाहे आप 10 भी प्रॉफिट क्यों ना करें, पर एक अगर गलती कर दी लूज कर जाओगे। ये फेज ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको मजा भी आएगा और डर भी लगेगा। उसके बीच में आपको ट्रेड लेना है। कभी कभी ट्रेड छूट जाता है, रिग्रेट होता है, कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप लालच में आ जाते हो। ये सारी चीज़ें इस फेज में होती है, इसीलिए ये फेज सबसे लंबा फेज है। लगभग 2 साल से ऊपर ये फेज चलता है। ये फेज एंड होते होते आपके पास एक सिस्टम होती है, स्ट्रैटेजी होती है। आपको पता है कि किस तरीके से क्या करना है, कब ट्रेड लेना है, कब अवॉइड करना है। जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाओगे तब एग्जैक्टली एज इट इज सारी चीज़ें वर्क नहीं करेगी और अब आपको होगा कंफ्यूजन। अब आपको सारी चीज़ों का आइडिया तो है, पर इंप्लीमेंट करते वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है फेज नंबर 3। ये फेज लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक चलता है। इस फेज में स्पेसिफिकली आपने जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करते हो और आपके माइंड में जो थॉट्स है और जो रियल ट्रेडिंग है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता। ये फेज एंड होते होते आप रियल प्रॉफिट्स देखते हो। मतलब कि जो आप रैंडमली ट्रेड करते थे और प्रॉफिट्स होता था, ऐसा प्रॉफिट नहीं, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है, जो आपने सिस्टम बनाई है उससे प्रॉफिट होता है। ये फेज के एंड में आपको एक रियल कॉन्फिडेंस फील होता है। जो आपने मेहनत करी थी इतने साल, वो काम करना स्टार्ट करती है। 99.99% लोग यहाँ तक टिक ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ से आपको लगता है कि आपको ना तो कोई फैक्ट्री चलानी है, ना कोई टीम लीड करनी है, ना किसी बंदे को हैंडल करना है, और फिर भी आप लैपटॉप के सामने बैठे बैठे लाइफ टाइम तक ये बिजनेस कर सकते हो। ये फेज में आप मैच्योर हो चुके हो, आप वेट करते हो, आप राइट जगह पे एंट्री कर पाते हो, राइट जगह पे एग्जिट ले पाते हो, ट्रेड मैनेज कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आती है। जो ड्रीम हर बंदा अपने स्टार्टिंग के टाइम पे देखता है वो यहाँ पूरा होते होते आप अपनी आंखों के सामने देखते हो। फिर यहाँ पे भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो। अब आता है फेज नंबर 4। यहाँ से आप स्केल करते हो, मतलब कि क्वांटिटी बढ़ाते हो। जब आप 30-40 हज़ार से ट्रेड करते हो तो एक अलग फीलिंग होती है, और 2-4 लाख 5 लाख से ट्रेड करते हो तो PNL बड़ा दिखता है, और इसी वजह से इमोशंस आते हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी सेटल हो जाती है। नाउ यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर, यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द मार्केट। अब स्टॉक मार्केट को आप ब्रॉड नज़रिए से देखते हो। आपको 5-10% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रियल वेल्थ के बारे में सोचते हो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हो। इस फेज के बाद आपको स्टॉक मार्केट के गहरे राज पता चलते हैं जो एक आम इंसान को कभी पता नहीं चलेंगे। और यहाँ से जो आप सीखोगे ना, वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। यहाँ से आपके ट्रेडिंग सिस्टम में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, पर स्टॉक मार्केट के बारे में जो आप ओवरऑल सीखते हो वो कंपाउंड होता है। इस स्टेज के बाद जो भी होता है वो बड़े स्केल पे होता है। लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडर बनना 6-8 महीने का काम है, पर इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम 3 साल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके आपके चांस है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के। ये उतना भी हार्ड नहीं है जितना दिखता है। आपको टाइम देना पड़ेगा, डेली चार्ट्स देखने होते हैं, एनालिसिस करना होता है, आइडियाज़ लाने होते हैं, बैक टेस्टिंग करना होता है, और उसमें से कुछ चीज़ें होती है जो आपके लिए वर्क करेगी। मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें आप ट्राई करते हो वो वर्क नहीं करने वाली। और ये सब करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंट, स्केलेबल सिस्टम बनती है। ये पाथ हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए 3 साल लगते हैं, किसी के लिए 5 साल भी लगते हैं, और हर बंदा स्टॉक मार्केट के लिए बना भी नहीं है। यहाँ आपको चाहिए एक स्पेकुलेटर का माइंड। अगर आपको लगता है ना कि स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है तो यहाँ पे मत आइए, क्योंकि मार्केट इतना आसान नहीं है कि आपका पैसा बढ़ा देगा या आपसे पैसे आसानी से लूट सकता है। ये किसी को नहीं पता। स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यू मिली है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में फंस रहा है तो ये वीडियो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।